सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 4 से 13 तक। मूसा ने लोगों से यह कहा, हे इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूँ वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। तुम इन्हें अपने पुत्रों को भली भांति सिखाओ। घर में बैठते या राह चलते, शाम को लेटते या सुबह उठते समय इनकी चर्चा किया करो। तुम इन्हें निशानी की तरह अपने हाथ पर और ताबीज़ की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो और अपने घरों की चौखट तथा अपने फाटकों पर लिख दो। जब तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम लोगों को उस देश ले जाएगा जिसे उसने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है, जहाँ बड़े और भव्य नगर है जिन्हें तुमने नहीं बनाया, जहाँ के घर कीमती चीज़ों से भरे हैं जिन्हें तुमने एकत्र नहीं किया, जहाँ पानी के कुंड है जिन्हें तुमने नहीं खोदा, यहाँ दाख बारियाँ और जैतून के पेड़ हैं जिन्हें तुमने नहीं लगाया। जब तुम वहाँ खाकर तृप्त हो जाओगे तो सावधान रहो और अपने प्रभु ईश्वर को मत भूलो, जिसने तुम लोगों को मिस्र देश से दासता के घर से निकाल लिया। तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे, उसी की सेवा करोगे और उसी के नाम पर शपथ खाओगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। प्रभु ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है, मेरे ईश्वर ने मेरा उद्धार किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। वही मेरी ढाल और मेरा शक्तिशाली सहायक है, वही मेरा गढ़ और मेरा आश्रयदाता है। धन्य है प्रभु, मैंने उसे पुकारा और उसने मुझे शत्रुओं से बचा लिया। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। प्रभु की जय। धन्य है मेरी चट्टान, मेरे मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो, जिसे तूने अभिषेक दिया है। उसके लिए तेरा प्रेम सदा बना रहता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। जय घोष। हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 14 से 20। जब वह जनसमूह के पास पहुंचे, एक मनुष्य आया और ईसा के सामने घुटने टेक कर बोला, प्रभु, मेरे बेटे पर दया कीजिए, उसे मिर्गी का दौरा पड़ता है, उसकी हालत बहुत खराब है
और वह अक्सर आग या पानी में गिर जाता है। मैं उसे आपके शिष्यों के पास लाया, किंतु वे उसे चंगा नहीं कर सके। ईसा ने कहा, अविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को यहाँ ले आओ। ईसा ने अब दूत को डांटा और वह लड़के से निकल गया। वह लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। बाद में शिष्यों ने एकांत में ईसा के पास जाकर पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? ईसा ने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण। मैं तुमसे ये कह देता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से कहो, यहाँ से वहाँ तक हट जा, तो वह हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। ये प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।